नमस्कार दोस्तों, आज का अपना टॉपिक रहेगा भारत में भौगोलिक ज्ञान का विकास। कौन सा रहेगा? भारत में भौगोलिक ज्ञान का विकास। तो सर्वप्रथम अपने देखते हैं भारत में प्राचीन भूगोल का विकास कब हुआ। प्राचीन भारत में भूगोल का विकास। तो प्राचीन भारत में भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? प्राचीन भारत में भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने किया था। किसने किया था? आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत में किया था। आर्यभट्ट के ग्रंथ की बात करें तो इन्होंने 7वीं शताब्दी में ग्रंथ लिखे थे। तो कौन कौन से ग्रंथ थे वो देखते हैं अपने। खगोलिकी ग्रंथ और पंच सिद्धांति का ग्रंथ। अगर भूकंप शब्द की बात करें तो सर्वप्रथम किसमें किया गया था? पुराणों में किया गया था। किसमें किया गया था? पुराणों में किया गया था। अगर भास्कराचार्य के द्वारा लिखे गए ग्रंथ की बात करें तो सिद्धांत शिरोमणि। कौन था? सिद्धांत शिरोमणि। और उसमें लिखा गया था कि पृथ्वी गोल है। कैसी है पृथ्वी? पृथ्वी गोल है। अगर ऋतुओं की बात करें तो ऋग्वेद में 5 ऋतुओं का वर्णन मिलता है और वाल्मीकि कृत रामायण में 6 ऋतुओं का वर्णन मिलता है। कितनी ऋतुओं का वर्णन मिलता है? 6 ऋतुओं का वर्णन मिलता है। तो देख लेते हैं अपने कौन कौन सी ऋतुओं का वर्णन मिलता है। बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। जबकि ऋग्वेद में शिशिर ऋतु का वर्णन नहीं मिलता। सैयद मुजफ्फर अली द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, उसका नाम था पुराणों का भूगोल। क्या नाम था? पुराणों का भूगोल। उसमें लिखा गया था कि विश्व को 7 द्वीपों में बांटा गया है। किस प्रकार बांटा गया है? 7 द्वीपों में बांटा गया है। तो वो द्वीप अपने देख लेते हैं कौन कौन से द्वीप है। तो सर्वप्रथम पहला द्वीप है जम्बू द्वीप, दूसरा है शक द्वीप, तीसरा पुष्कर द्वीप, चौथा कुश द्वीप, 5वां सालमाला द्वीप, 6वां फ्लक्स द्वीप और 7वां क्रोच द्वीप। तो अब अपने इनके विस्तार की बात कर लेते हैं। वे इन द्वीपों का विस्तार किस प्रकार है। जम्बू द्वीप की बात करें तो सभी द्वीपों के मध्य में स्थित है तथा भारत इसी द्वीप में आता है। कौन से द्वीप में आता है? भारत जम्बू द्वीप में आता है। शक द्वीप की बात करें तो दक्षिणी पूर्वी एशिया वाला भाग आता है और ऑस्ट्रेलिया के भाग आते हैं। पुष्कर द्वीप की बात करें तो चीन व रूस का भाग आता है और इसमें ठंडी ठंडी डरावनी पवनें चलती है, इसीलिए इसको राक्षसों की भूमि कहा जाता है। कुश द्वीप की बात करें तो इसमें सहारा मरुस्थल से अरब मरुस्थल वाला भाग आता है। अगर सालमाला द्वीप की बात करें तो इसका नामकरण कपास के आधार पर किया गया था। किसके आधार पर किया गया था? कपास के आधार पर किया गया था। और इसमें कौन कौन सा एरिया आता है? तो दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका व मेडागास्कर वाला भाग आता है। फ्लक्स द्वीप की बात करें तो इसमें भूमध्य सागर के चारों तरफ वाला भाग है वो इसमें आता है। कौन से द्वीप में आता है? फ्लक्स द्वीप में। और इसका नामकरण अंजीर के वृक्ष के आधार पर पड़ा था। क्रोच द्वीप की बात करें तो इसमें उत्तरी पश्चिम यूरोप का भाग आता है। कौन सा आता है? उत्तरी पश्चिम यूरोप का भाग आता है।